Hey everyone, today we will start with our right to freedom of religion, which is given under Article 25 to 28. So first we will study about our Article 25. Before that, do you know the meaning of religion? That what is religion? तो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था शिरोमणि मठ के केस में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने हमें रिलीजन वर्ड का मतलब बताया। उसमें ये था कि ये फेथ की बात है, ज़रूरी नहीं है कि वो थिस्टी को किसी भगवान में माने, जैसे बुद्धिज़्म जैनिज्म किसी भी भगवान में नहीं मानते। किसी पर्टिकुलर रिलीजन के जो बिलीफ है, ठीक है, डॉक्ट्रिन्स है, वो किसी पर्सन का स्पिरिचुअल वेलबींग करे, उसे ही हम लोग बोलते हैं रिलीजन। अब उससे रिलेटेड कुछ रिचुअल्स परफॉर्म करने होते हैं, कुछ सेरेमनीज परफॉर्म करनी होती है ना, आपका लाइफस्टाइल बताती है, कुछ चीज़ें नहीं करनी होती, वो सब रिलीजन में इंक्लूडेड है। अब हम अपने अगले स्लाइड पे आते हैं और आर्टिकल 25 क्लॉज 1 की बात करते हैं। इसमें ये बोला गया कि हर एक पर्सन, मतलब ये जो राइट है ये सिर्फ और सिर्फ सिटीजन के पास नहीं बल्कि हर एक पर्सन के पास अवेलेबल है कि वो कोई सा भी रिलीजन मान सकते हैं, उसे ओपनली वर्ल्ड में बता सकते हैं, उससे रिलेटेड सारी प्रैक्टिसेस परफॉर्म कर सकते हैं और अपने रिलीजन को प्रोपोगेट भी कर सकते हैं, अपने रिलीजन के बारे में लोगों को बता सकते हैं, ये दिखा सकते हैं उनका रिलीजन अच्छा है। हाँ, पर किसी को धर्म परिवर्तन करने पर मजबूर नहीं कर सकते, लेकिन इसका एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि पब्लिक ऑर्डर को ध्यान में रखना है कि पब्लिक ऑर्डर ना बिगड़े, मोरालिटी को देखना है एंड हेल्थ, और जो और प्रोविजंस इस पार्ट के, जैसे कि इस पार्ट का कहने का मतलब क्या है, फंडामेंटल राइट का, क्योंकि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन किसमें दिया हुआ है, फंडामेंटल राइट में दिया है। जैसे हर एक पर्सन के पास आर्टिकल 21 में राइट है कि राइट टू लाइफ है ना, तो हर एक मतलब हमें एक पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट मिले, ये भी एक राइट है। अब जैसे दिवाली में लोग फायर क्रैकर्स बर्न करते हैं ये 10 बजे के बाद, ये सब चीज़ें का भी ध्यान रखना है, ये सब अलाउड नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो दूसरे राइट्स दिए गए इस पार्ट में, जो आर्टिकल 21 में हमें राइट दिया गया वो वायलेट होगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमें बाकी प्रोविजंस भी, जो बाकी राइट भी दिए गए ना इस आर्टिकल में, उसका ध्यान रखना है। अब कोई भी अपना रिलीजन प्रैक्टिस कर सकता है, लेकिन जो दूसरे के फंडामेंटल राइट्स है ना, उनका ध्यान रखना है। ओके, उसके बाद दूसरा एक्सेप्शन। अब जैसे क्या होता है ना कि कोर्ट, अब आपके रिलीजन में जो लिखा होगा आप हर चीज़ तो अपने रिलीजन का नहीं कर सकते। मैंने वही बात बोली है कि आपके पास राइट टू रिलीजन है, लेकिन जितने भी राइट्स हैं ना उसके साथ हमारे पास एक ड्यूटी भी रहती है, वो राइट पे रिस्ट्रिक्शन लग जाता है, और रिस्ट्रिक्शन इस वजह से लगता है कि दूसरे भी अपना राइट एक्सरसाइज कर सके। अब लेकिन एक और इसका ये है कि देखो, अब रिलीजन में तो बहुत सारी चीज़ें होती है, अब आप हर चीज़ तो नहीं कर सकते ना, हर चीज़ करोगे तो सीधी सी बात है दूसरों के राइट्स का वायलेशन होगा। तो ये कोर्ट है वो डिसाइड करेगी कि किस रिलीजन का क्या इंटीग्रल पार्ट है, और अकॉर्डिंगली वो बोलेगी कि हाँ आप ये परफॉर्म कर सकते हो और आप ये नहीं परफॉर्म कर सकते। जैसे कोई केस था उससे रिलेटेड दिवाली में फायर क्रैकर्स बर्न करने का, तो ये बोला गया कि जो फायर क्रैकर्स बर्न करते हैं 10 बजे के बाद, वो कोई इंटीग्रल पार्ट थोड़ी है आपके कस्टम का, ओके, या रिलीजन का, तो वो फायर क्रैकर बर्न करना अलाउड नहीं था। जैसे आनंद मार्ग में ये तांडव डांस, वो भी उस रिलीजन का इंटीग्रल पार्ट नहीं है। अब एक केस देखते हैं, बिजॉय इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इसमें क्या हुआ था, दो बच्चे थे, ये आपको सबको पता होगा कि नेशनल एंथम के केस के नाम से भी जाना जाता है। इसमें दो स्टूडेंट्स थे, वो जिहोवाज को मानते थे, ठीक है, वो नेशनल एंथम नहीं गा रहे थे, इट वॉज अगेंस्ट देयर रिलीजन, उन्हें स्कूल से एक्सपेल कर दिया गया। फिर उन्होंने पिटिशन फाइल करी, तो कोर्ट में गए, तो इन्होंने बोला कि ये जिहोवा को बिलोंग करते हैं, जिहोवा कम्युनिटी को, सो दे कैन नॉट सिंग द नेशनल एंथम। तो कोर्ट ने इनकी बात एक्सेप्ट करी, और जिन्होंने नेशनल एंथम नहीं सिंग किया वो कंट्री के नेशनल एंथम के ऑनर पे कुछ नहीं था, वो इनका राइट था ना सिंग करना, ये इनका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है इनके पास, तो इन्हें आर्टिकल 25 के अंदर प्रोटेक्शन थी। अब आते हैं अपने अगले स्लाइड पे, इसमें बात करेंगे क्लॉज 2। क्लॉज 2 जो है बेसिकली वो ना एक ऑफिशियल वे में एक्सेप्शन है। जैसे क्लॉज 1 में तो हमने केसेस के थ्रू, मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताए होंगे कुछ एक्सेप्शंस, लेकिन वो जो एक्सेप्शन है केसेस के थ्रू आए थे। अब वो जो क्लॉज 2 में है, इसमें एक्सेप्शन बताया गया है क्लॉज 1 का कि आप अपना भले ही कोई सा भी रिलीजन प्रैक्टिस करो, ओके, लेकिन जो स्टेट है, ये पावर हमने स्टेट को दिया है, जो स्टेट है वो लॉज बना सकती है, जैसे कि अगर उसे इकोनॉमिक या फाइनेंशियल या पॉलिटिकल या किसी और तरीके की सेक्युलर एक्टिविटी है ना, कंट्रोल रेगुलेट कर सकती है। ये 2 क्लॉज ए में दिया है। अब देखो इसमें 2 है, 2 क्लॉज है, 2 क्लॉज बी है। इन दोनों को जानने से पहले ना आप सबसे पहले यही जान लो कि ये एक्सेप्शन हमने दिया किसको। ये एक्सेप्शन बेसिकली हमने ना स्टेट को दिया कि स्टेट चाहे तो लॉ बना सकती है, जो कि ऐसी सेक्युलर या रिलीजियस एक्टिविटी से रिलेटेड कोई
जैसे फाइनेंशियल एक्टिविटी है, पॉलिटिकल एक्टिविटी है, उनसे रिलेटेड ये रेगुलेट कर सकती है, रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, वो स्टेट के ऊपर है। जैसे मैं आपको ये 2 क्लॉज ए में दिया हुआ है। अब मैं आपको एक केस का नाम बताती हूँ। एडिलाइड है ये केस। इस केस में ये हुआ था कि एक एडिलाइड कंपनी वर्सेस कॉमनवेल्थ। ये जो कंपनी थी ये जिहोवा विटनेसेस के थे, एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है ये। तो वो क्या कर रहे थे कि जैसे उस टाइम वॉर वगैरह चल रहा था, तो ये लोग ना ऐसी बातें बता रहे थे, ये लोग वॉर वगैरह के अगेंस्ट थे। तो इनकी जो एक्टिविटीज़ थी, स्टेट को ऐसा लगा कि वो वॉर एक्टिविटीज़ के लिए प्रिजुडाइजल है, और जो डिफेंस है उस कॉमनवेल्थ का उसके भी अगेंस्ट है। तो उनके अगेंस्ट स्टेप लिया गया अंडर नेशनल सिक्योरिटी रेगुलेशन। तो उन लोगों ने बोला ये इनके पास राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है नहीं, जो इनके एक्टिविटीज़ के ऊपर कंट्रोल लगाया जा रहा है, इनकी रिलीजियस एक्टिविटी के ऊपर। तो ऐसा बोला गया कि नहीं, अगर कभी भी स्टेट की सिक्योरिटी से रिलेटेड बात है या वॉर रिलेटेड थिंग है तो स्टेट ऑब्वियसली रेगुलेट कर सकती है। अब आते हैं अपने अगले स्लाइड पे और 2 क्लॉज भी जानेंगे। इसमें जो है ये बोला गया है कि अगर सोशल वेलफेयर के लिए या सोशल रिफॉर्म के लिए लॉज बनाने हैं तो बिल्कुल बना सकता है, भले ही हमारा एक्सेप्शन है। जस्ट कीप दिस थिंग इन माइंड कि जो हमने पहले पढ़ा था ना, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस, ये सब उनका ये सब एक्सेप्शन ही बताया जा रहा है हमें। तो जैसे कि सोशल वेलफेयर के लिए, सोशल रिफॉर्म के लिए काम किया जा सकता है, भले ही वो राइट से रिस्ट्रिक्ट कर दिए जाए, ठीक है। और हिंदू रिलीजन इंस्टीट्यूशंस खोले जा सकते हैं पब्लिक कैरेक्टर के, हर एक क्लासेस के, हर एक सेक्शन ऑफ हिंदूज के लिए। तो ये था 2 क्लॉज है, 2 क्लॉज बी। तो क्लॉज 1 में क्या था, आपको हमें फ्रीडम दी गई थी कि हम प्रोपोगेट कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोफेस कर सकते हैं, है ना, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस, जो कि रिलीजन से रिलेटेड है। उसके बाद आपको क्लॉज 2 में क्या बताया गया, ए और बी में डिवाइडेड है, उसमें हम लोगों को एक्सेप्शन बताया गया। क्लॉज 2A में एक्सेप्शन जो था वो रेगुलेट और रिस्ट्रिक्ट करना, कैसी एक्टिविटीज़, कमर्शियल एक्टिविटीज़, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ या फाइनेंशियल, ओके इकोनॉमिक फाइनेंशियल एक ही आप कैटेगरी बोल सकते हो, ऐसे ही एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना। उसके बाद 2 क्लॉज बी में ये सोशल रिफॉर्म से रिलेटेड था एंड इंस्टीट्यूशंस खोलने के लिए जो कि पब्लिक कैरेक्टर के हो। तो ये हो गया। अब इसमें ना इस आर्टिकल में कुछ एक्सप्लेनेशन भी दिए हुए हैं, वो हम पढ़ते हैं अपने अगली स्लाइड में। तो पहला एक्सप्लेनेशन ये कहता है कि ये जो सिख रिलीजियन वाले लोग हैं वो लोग कृपांस यानी कि स्वॉर्ड जो होती है ना उसे कैरी कर सकते हैं क्योंकि उनके रिलीजन में है। अब इधर कहीं ये नहीं लिखा कि साइज़ क्या है, शेप क्या है कृपान का, लेकिन वो लोग कैरी कर सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो कितने भी नंबर के स्वॉर्ड से कृपान कैरी कर सकते हैं, ठीक है। बिना लाइसेंस के वो लोग भी एक्स्ट्रा स्वॉर्ड कैरी नहीं कर सकते, हाँ, लेकिन वो चाहे अपने रिलीजन के हिसाब से वो लोग स्वॉर्ड कैरी कर सकते हैं। अब आते हैं अपने एक्सप्लेनेशन 2 पे। जो मैं आपको क्लॉज बी में बता रही थी ना कि हिंदूज, उस हिंदू के अंदर आता है हमारे जो पर्सन सिख रिलीजन को बिलोंग करते हो, जैना, बुद्धिस्ट रिलीजन, हिंदू मतलब यही था जो मैंने आपको बताया था। तो आई थिंक ये पूरा आर्टिकल आपको समझ आया। अब हम अपने अगले वीडियो पे हम लोग अपने अगले आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि 28 तक है, 25 इज़ डन। So thank you for watching this video. Please do like, share and subscribe our channel.